लेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ शरद। शरद बताइए कहाँ पे रहेगी नजर? जी बिल्कुल, आज जो नज़र रहेगी वो रहेगी बीएफएसआई नेम्स पे, स्पेशली जो उनके Q4 अपडेट्स आए हैं उनको लेके फोकस में रहेगा। और ऑफ कोर्स रियलिटी स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। 9 के नवरत्न में सबसे पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। यहाँ पे जो है ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले। कस्टमर फ्रेंचाइजी जो होते हैं आंकड़े 20% के ऊपर ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। नए लोन्स में ग्रोथ आया। AUM 34% बढ़ा है और डिपॉजिट बुक देखें तो ये 35% बढ़ा है। 60,000 करोड़ के ऊपर चला गया ये आंकड़ा। बंधन बैंक के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट भी देखने मिले हैं। एडवांसेस और डिपॉजिट्स 18 से 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और वही अगर उनकी बात करें एसेट क्वालिटी पे, वहाँ पे इंप्रूवमेंट आई और कासा रेशियो भी इंप्रूव किया लगभग 100 बेसिस पॉइंट से सीक्वेंशियली बेसिस पे। आवास फाइनेंसियर्स स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट आई है। डिसबर्समेंट्स AUM में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने मिली है। चौथा स्टॉक रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट्स का। यहाँ पे 21 एकड़ की ज़मीन ली है बेंगलुरु में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। 450 करोड़ का कॉस्टिंग है और वो एक्सपेक्ट करे कि जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आता है इन प्रोजेक्ट से वो 4,500 करोड़ का रहेगा। और हाल ही में कंपनी ने NCR में भी लैंड लिया था और प्रवेश किया था। आज ही सुबह कल्याण ज्वेलर्स का भी अपडेट आया है। फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू रेट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। 34% कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्पेशली इंडियन ऑपरेशंस में बुलिश नजरिया। और इम्पोर्टेंटली जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है वो अनुमान से बेहतर आया है। वित्त साल 2025 के लिए भी Q1 का जो उनका आउटलुक है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। एक छोटी कंपनी है राशि पेरिफेरल्स जिसका मार्केट कैप होता है 2200 करोड़ रुपए। उनको लगभग 1511 करोड़ का जो है एक बड़ा ऑर्डर जो है आपका NMDC के डेटा सेंटर से देखने मिला है। कंपनी जो है IT सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स में डील करती है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्डर साइज है वो लगभग 75% मार्केट कैप का ही है। तो इस स्टॉक को भी आप ज़रूर फोकस में रखिएगा। और इसके अलावा सातवां स्टॉक रहेगा मैक्रोटेक डेवलपर्स। शानदार Q4 अपडेट्स देखने मिले हैं। प्री सेल्स 40% भागा है। सबसे हाईएस्ट प्री सेल्स रिकॉर्ड किया है आपके जो मार्च क्वार्टर में। और जो कलेक्शंस है यहाँ पे 20% भागा है। FY24 का जो गाइडेंस है नए एडिशंस का उसके बेसिस पे भी उन्होंने एक्सीड कर दिया है। सिटी का भी रिपोर्ट आया है। हमारा जो 8वां स्टॉक है बिग बोल्ड ब्रोकरेज उसमें बाटा फोकस में रहेगा। सिटी का रिपोर्ट आया है। मेंटेन सेल रखा है। टारगेट प्राइस है 1000 रुपये प्रति शेयर। और जो अगले 90 दिन में जो है स्टॉक में गिरावट देखने मिल सकती है तो एक कैटलिस्ट वॉच उन्होंने कहा है। और चौथे तिमाही की अर्निंग्स में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है और वैल्यूएशंस पे भी सवाल आए हैं। हमारा आखिरी स्टॉक खबर, इस पे जो है फोकस करने वाले हैं वो होने वाला है कैम्प्लास्ट सनमार। इस कंपनी में जो है जो दूसरी फेज़ है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट हो सकती है आने वाले हफ्तों में। और याद रखिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लास्ट टाइम उनका फेज़ 1 जब कंप्लीट हुआ था सितंबर में, तब उनका जो कैपेसिटी था वो लगभग 1000 मिलियन टन्स पर एनम था। अब जो है वो 4,500 मिलियन टन्स पर एनम आ जाता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी जो एक बड़ी है उसकी जो है कंप्लीशन हो रही है। और इम्पॉर्टेंटली इस सेगमेंट से जो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 1000 करोड़ का रह सकता है अगले 3 से लेकर 4 साल में। तो ये 9 स्टॉक्स है जहां पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे रहेगी नजर और खबर के दम पे कैम्प्लास्ट सनमार्क यहाँ पे भी फोकस रहेगा।